मॉर्निंग एवरीवन। और पहले कुछ आपसे हम बात करते हैं। एक्चुअल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल्स पढ़ाइए, न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ा रहे हैं। वो तो देखिए बेटा, पहले थ्योरी आप हर बार अच्छे से हमसे पढ़ लिया कीजिए। जैसे चार्ज में हमने एनसीईआरटी का पूरा थ्योरी पढ़ा दिया, फिर उसका एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताया। इलेक्ट्रिक फोर्स में हमने पूरा एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ा दिया, फिर कल के वीडियो में हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया। अब बेटा न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का ना एक जान होता है, मतलब उसके बिना फिजिक्स में जो आप थ्योरी पढ़ते हैं उसको क्लियर करने का तरीका है न्यूमेरिकल्स। आप जब अप्लाई करते हैं फार्मूला को, कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल्स बनाने में, तो उससे क्लियर होता है कि इसका जो फार्मूला पढ़े, जो थ्योरी पढ़े, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। और न्यूमेरिकल्स खुद से बनना चाहिए, ये नहीं कि हम लिए बोर्ड पे पूरा आपको बता दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जीरो लेवल नहीं बेटा, हम माइनस से आपको उठाते हैं, फिर जीरो पे लाएंगे हम आपको, जीरो से फिर टॉप मोस्ट लेवल, ऑलमोस्ट टॉप, उस लेवल तक ले जाएंगे। कहीं से कंपेरिजन करना है, घबराना नहीं कि यहाँ वो पढ़ाई हो गया वो। और हर क्वेश्चंस का बेटा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एकदम अलग हट करके। इस वीडियो के साथ साथ हम आपको अभी जस्ट पीडीएफ भी लोड करेंगे। तो आज हम सिर्फ आईआईटी जेईई नेट नीट केवीपीवाई का ओलंपियाड का ही क्वेश्चंस डालना है हम आपको, और 2-3 दिन में इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, 2-3 लेक्चर में। तो फिर हम आपको बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस को भी देंगे। और ये जो न्यूमेरिकल का असाइनमेंट्स है, इसमें लेवल 1 लेवल 2 तक का क्वेश्चन हमने आपको दिया है। साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस को हमने टॉपिक में, जैसे टॉपिक तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, लेकिन टाइप अलग अलग करके दिया है हमने। और आज आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन होमवर्क है। अब बताएंगे हमको कि कौन प्रॉब्लम बना, नहीं बना। ये सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स बनाने में प्रॉब्लम कहाँ होता है। तो सबसे पहले बेटा आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों आना चाहिए। सिंपल एडिशन, मतलब सिंपल कहने का मतलब 2 + 8 = 10। फिर फ्रैक्शन का एडिशन, जैसे 1/2 + 3/4। डेसिमल का एडिशन 0.8 + 1.293। तो ये सब बेटा आपको आना चाहिए। ये एडिशन की बात किए, जोड़ का बात किए, यही कॉन्सेप्ट सब्सट्रैक्शन में चलेगा। फिर आपको मल्टीप्लाई में, फिर डिवाइड में, मतलब जितने भी अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए। फिर आपको अलजेब्रा का भी सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड आना चाहिए। आप इतना चीज़ को जानते हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब घातांक का नियम, ये भी आपको आना चाहिए। मीन्स सिंपल सा बात है, ध्यान देंगे आप। जैसे बेटा a⁴ है, इस a को हम लोग बेस बोलते हैं और इस m को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इसका कुछ लॉ है, वो आपको आना चाहिए। एक बार यूं ही हम आपको समझा दे रहे हैं। कहीं पहला रूल है बेटा कि a⁴m × a⁴n हो। तो यहाँ बेस a है, यहाँ बेस a है, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों पावर ऐड हो जाएगा, a⁴m + n। मीन्स कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10⁻² × 10⁻7। आप देखेंगे बेटा यहाँ दोनों बेस सेम है, 10 है। हाँ, यहाँ एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ 7 है, तो ये 10⁻² + 7 मीन्स 10⁻9 हो जाएगा। कहीं 10⁻³ है इंटू 10⁻⁻21 है, तो 10 यहाँ भी बेस सेम, मल्टीप्लाई ही है,
3 माइनस 21। तो ये सब आपको आना चाहिए। ये मल्टीप्लाई का केस था। डिवाइड का केस हो बेटा यदि ऐसे, तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाता है डिनोमिनेटर वाला, a टू दी पावर m और ये n ऊपर जाकर के माइनस m, 10 टू दी पावर 2 अपॉन 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 2 माइनस 6, 10 टू दी पावर माइनस 4, कहीं का 10 टू दी पावर 8 बाई 10 टू दी पावर माइनस 10, 8 माइनस, और ये माइनस 10 ऊपर चला जाएगा तो माइनस 10, और ये माइनस माइनस प्लस 10 टू दी पावर 18। तो ये आपको आना चाहिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको एक और a टू दी पावर m टू दी पावर n, तो a टू दी पावर m इंटू n होगा, मीन्स 2 टू दी पावर 5 है कहीं लिखा हुआ, और फिर इसका पावर 3 है, तो 2 टू दी पावर 5 इंटू 3, ये सब आपको बेटा आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन होता है सिंपल, एक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। ये सिंपल, फिर फ्रैक्शन का मतलब भिन्न का, डेसिमल का, फिर अलजेब्रा का, ये आपको आना चाहिए। और ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो हम बताएं वो भी आपको आना चाहिए। आप बेटा इतना जानते हो तो प्रॉब्लम बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, अब आप प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे उसके लिए हम आपको कुछ स्टेप फॉलो कराएंगे। मन है तो आप इसको वीडियो पॉज कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। और अब आइए हम आपको न्यूमेरिकल हिंट्स पढ़ा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का। ध्यान देना है। बात करते हैं न्यूमेरिकल हिंट्स, और ये जो पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स को हमने अलग अलग ग्रुप में बांटा है। तो आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के लिए, न्यूमेरिकल हिंट्स फॉर या फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगते हैं उसका फॉर्मूला, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आप कूलम्ब्स लॉ को समझिए। कूलम्ब्स लॉ है क्या? तो इसमें हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज यहाँ लिया था Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2, और इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन R, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का दूरी R, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड F। तो F इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाई R²। तो बेटा सबसे पहले आप फार्मूला को समझ लीजिए। इस फार्मूला में देखिए सबसे पहले यहाँ पर F है, तो F का मीनिंग हम लोग जानते हैं। F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये F जो इस फार्मूला में बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, और फोर्स का ये साइन न्यूटन होता है, तो हम यहाँ n लिख देते हैं। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि प्रॉब्लम में भी कहीं n लिखा हुआ है, जैसे 5n, इसका मतलब वो 5 न्यूटन है, मतलब वो फोर्स का वैल्यू दिया है। अब एक के बाद अगला टर्म है बेटा 1/4πε0। चलिए बात करते हैं 1/4πε0 का। ये एक प्रकार का कांस्टेंट है, और वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। तो देखिए ये भी हमने आपको समझा दिया। अब इसके बाद Q1 का बारी है। Q1
तो इस फिगर को देखिए बेटा, Q1 जो है या पहले चार्ज, पहला जो पॉइंट बॉडी है उसका चार्ज है, चार्ज ऑफ फर्स्ट पॉइंट बॉडी। और ये चार्ज है बेटा, इसका SI कितना कूलम होता है, C का मतलब कूलम। लेकिन चार्ज जो है, जैसे एक कूलम चार्ज बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इसलिए इसका छोटा यूनिट लिया गया, MC माने मिली कूलम। यदि मिली कूलम में दिया बेटा चार्ज का वैल्यू, तो 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे दे सकता है म्यू C मतलब माइक्रो कूलम, ये म्यू मतलब माइक्रो है, तो इस केस में बेटा 10 के पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। NC है, N का मतलब नैनो है, तो इसमें 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कूलम में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। PC है मतलब पिको कूलम, इस केस में बेटा आप 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Q1 का मतलब बताएं चार्ज ऑफ फर्स्ट पॉइंट बॉडी, और ये सब उसके यूनिट होंगे। यदि ये सब यूनिट है तो उसको कूलम में जरूर कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ हमने लिख दिया है। अब Q1 के बाद बारी है बेटा इस फॉर्मूला में Q2 का, तो Q2 की बात करते हैं। Q2 भी बेटा चार्ज ही है, सेकेंड पॉइंट बॉडी का। देखिए बेटा Q1 चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, इसलिए इसके भी यूनिट सारे के सारे यही वाले होंगे। मतलब इस तरीका से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब Q2 का भी यूनिट वही सब होगा। अब अंत में बाकी है R, R मीन्स सेपरेशन। सेपरेशन करने का मतलब बेटा Q1 से Q2 के बीच की सीधी दूरी, स्ट्रेट दूरी, स्प्रेड डिस्टेंस, और इसका एस यूनिट मीटर होता है। एक क्वेश्चन में कभी कभी सेंटीमीटर दे देता है, सेंटीमीटर दे देगा तो 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। किलोमीटर में दे दे तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करके मीटर में बदल दीजिए। मिलीमीटर में दे दे तो 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस फार्मूला में जितने क्वांटिटीज थे उसके बारे में हमने आपको बताया। मीन्स ये F = 1/4πε0 mod Q1 × Q2/r²। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। देयर आर 5 क्वांटिटीज। F का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसका SI यूनिट न्यूटन। 1/4πε0 नेक्स्ट, इसका वैल्यू बेटा इतना होता है, ये परमानेंट कांस्टेंट है। उसके बाद Q1, तो Q1 का मतलब चार्ज है फर्स्ट पॉइंट बॉडी का, इसका यूनिट कूलम, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम होता है। Q2 सेकेंड चार्ज है और उसका भी यूनिट वही सब होगा, और R सेपरेशन है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको इसी में आगे बताते हैं। अब देखिए बेटा इस फॉर्मूला में 5 क्वांटिटी आपके सामने नजर आता है, F, ये और ये। बट ये जो है ना बेटा ऑलरेडी इतना दिया हुआ है 9 × 10⁹, तो ये कभी कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहेगा। तो 1 2 3 4 5, देयर आर 5 क्वांटिटीज in which 1/4πε0 is already given this। तो ये दे दिया बेटा, तो बच गया कितने 4 क्वांटिटीज, F, Q1, Q2 और R। तो F बच गया,
Q1 Q2 और R। जो आज हम प्रॉब्लम्स बताने जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में समझाने जा रहे हैं, वो लेवल 1 का प्रॉब्लम बनाना है और 2 पॉइंट चार्ज के लिए बताया है बेटा हमने। तो बेटा इन प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो ये पूछ देगा, या ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, ये पूछ देगा, या बेटा ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, ये पूछ देगा, या ये तीनों दे दिया, ये पूछ देगा। मतलब 1 2 3 4। इफ मान लेते हैं यदि F Q1 Q2 गिवन है तो R पूछ देगा, F Q2 R है गिवन तो Q1 पूछ देगा। तो इस तरीका से बेटा इस चार में से कोई 3 ले देगा। मतलब आगे लिख सकते हैं any 3 is given and fourth, मतलब कोई 3 दे देगा और फोर्थ बेटा पूछेगा, फोर्थ इज आस्किंग। तो चौथा कहेगा कि कैलकुलेट कीजिए। अब बेटा प्रॉब्लम्स बनाने के लिए कुछ स्टेप बताते हैं हम आपको, कुछ नहीं करना है, स्टेप आप पीडीएफ खोलिए, क्वेश्चन पढ़िए। तो सबसे पहला बेटा सही डाटा लिखना जरूरी है, मतलब करेक्ट डाटा, राइटिंग करेक्ट डाटा। अब कहीं आपके प्रॉब्लम में लिखा हुआ है 10 न्यूटन, तो बेटा वो F का वैल्यू है। न्यूटन किसका यूनिट होता है? F का। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि न्यूटन F के लिए होगा, F का वैल्यू होगा। Q1 और Q2 के लिए कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, ये सब चलेगा। और R के लिए बेटा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर चलेगा। तो आप क्वेश्चंस पढ़िए, मीटर लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो R का वैल्यू होगा। सेंटीमीटर लगा हुआ है बेटा, किलोमीटर लगा हुआ है, जैसे 5 किलोमीटर है, कहीं लिखा हुआ 25 cm, इट मीन्स दैट इज द वैल्यू ऑफ R, वो R का वैल्यू है। आपको लिखा हुआ है 10 कूलम, 26 माइक्रो कूलम, तो वो सब Q1 का और Q2 का वैल्यू होने का पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहला स्टेप कि सही डाटा लिखिए। अब आप मान लो बेटा किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ फोर्स इज 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स का वैल्यू है और आप उसको R के इक्वल लिख दिए, आपने डाटा गलत लिखा, वो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो सबसे पहला स्टेप बेटा कि क्वेश्चन को आप समझिएगा। मान लीजिए क्वेश्चंस का लैंग्वेज में आपको दिक्कत हो सकता है, बोर्ड के थोड़ा सा जो बच्चे होते हैं बिहार बोर्ड में होता है प्रॉब्लम, लेकिन आप स्टेटमेंट नहीं समझिए प्रॉब्लम का, ठीक है, मानते हैं, 3-4 बार पढ़िए। स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि समझ में नहीं आया तो कम से कम जानो बेटा कि आप यूनिट देख लीजिए और उसके आधार पर डाटा लिख लीजिए। जैसे न्यूटन होगा तो फोर्स होगा, कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम, तो Q1 या Q2 या दोनों में से दोनों का हो सकता है वैल्यू दे दे। R में मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर होगा लगा हुआ। तो आप इस तरीका से सबसे पहले सही डाटा लिखिए। उसके बाद स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, बस आप फॉर्मूला लगा दीजिए, F इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और सारा इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने की वजह से ये दे दिया, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ये दे दिया, ये दे दिया, ये निकालना है। तो बेटा इनका वैल्यू रख दीजिए आप, इनका वैल्यू, इनका वैल्यू, इनका वैल्यू रख दीजिए और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कीजिए, आपको R कैलकुलेट हो जाएगा। हम कुछ प्रॉब्लम बनवाएंगे अभी आपसे, देखेंगे, बताएंगे हम आपको, आप देखेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाना है। तीसरा बेटा कुछ डाटा आपको याद रखना है, मीन्स जैसे तीसरा स्टेप में क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बहुत यूज होगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बेटा -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये ध्यान में रखेंगे, यूज होगा।
इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन पे चार्ज उतना ही होता है, इतना पूरा। बात करते हैं प्रोटॉन का मास का, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये सब डाटा बेटा यूज होगा। और भी कुछ बात है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। अब आइए बेटा चौथा स्टेप हम नंबर 4 बता रहे हैं। नंबर 4 में ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा किसी किसी प्रॉब्लम में, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। मोल इज इक्वल टू स्मॉल एम बाई कैपिटल, और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस, और एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। पांचवा कि फोर्स डायरेक्टली कुछ स्ट्रिप बता दे रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉड q1 q2 के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट भी यूज होगा बेटा। और थोड़ा सा एक स्टेप और देख लीजिए, नंबर 6 कि यदि दो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। निगेटिव निगेटिव में भी बेटा रिपल्सिव फोर्स ही लगता है, और पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये ध्यान में रखना है आपको। साथ ही साथ दो चार्ज हैं, तो यहाँ जो फोर्स लगेंगे उसको दोनों को मिलाने वाले लाइन पे ही होगा। मीन्स ये चार्ज इस पर फोर्स इसी लाइन को आगे बढ़ा देंगे तो लगेगा, ये चार्ज इस पर फोर्स इसी लाइन पे आगे बढ़ा देंगे तो लगेगा। इसकी हम कल आपको पढ़ाई थे, वो सब थोड़ा सा यूज हो रहा है। तो इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें। अब हम आपको पीडीएफ आपके सामने ला रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम बनवाते हैं, और बाकी बेटा आपके लिए होमवर्क रखते हैं। और आज आप जरूर से जरूर हमको मैसेज कीजिए, रात तक मैसेज कीजिए, बताइए कि आपसे प्रॉब्लम बन रहा है कि नहीं। बेटा ये काइंडली रिक्वेस्ट है, सभी लोगों को कह रहे हैं, जो भी मेरे वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक जरूर बताइए। अब मेरे हाथ में पीडीएफ है जो आपको अभी जस्ट डाउनलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा। इसमें प्रॉब्लम्स को हमने लेवल 1 लेवल 2 तक का प्रॉब्लम दिया है, लेवल 3 हमने इंक्लूड नहीं किया है। और लेवल 1 का सबसे मतलब फर्स्ट पेज पे आ जाइएगा, और लेवल 1 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक है। ये यही आपको बनाना है, 1 से लेकर के 21 तक, फर्स्ट पेज नंबर फर्स्ट। तो बेटा बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम आपसे डिस्कशन करते हैं और आप बाकी बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हम समझाते हैं आपको, ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, एट व्हाट सेपरेशन, at what separation should two equal charges 1.0 coulomb each be placed so that the force between them equals the weight of a
50 kg/. देखिए बेटे इस क्वेश्चन को, ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 है। ऐसे क्वेश्चन एस सी वर्मा से लिया गया है, एस सी वर्मा के कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से। तो सबसे पहले हम लोग को आंसर लिखना है और पहला स्टेप है बेटा डाटा सही लिखना। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस, एट व्हाट सेपरेशन, सेपरेशन कैलकुलेट करने की बात कर रहा है बेटा। टू इक्वल चार्जेस 1.0 कूलम ईच, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। टू इक्वल चार्जेस, ठीक है, टू चार्जेस है बेटा। तो हम लोग पढ़े ही हैं कि एक चार्ज Q1 होता है, दूसरा Q2 होता है। इसका यूनिट कूलम होता है, माइक्रो कूलम होता है, नैनो कूलम, पिको कूलम एंड सो। Q2 का भी वही हाल है। R है सेपरेशन, मीटर, सेंटीमीटर ये सब वाला, किलोमीटर वाला। F है फोर्स, न्यूटन वाला। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है टू इक्वल चार्जेस 1.0 कूलम ईच। दो चार्जेस हैं और प्रत्येक का वैल्यू 1 कूलम दिया है। मीन्स हम लोग डाटा लिखेंगे हेड Q1 इज इक्वल टू 1.0 कूलम। कभी भी बेटा प्रॉब्लम को डायरेक्ट नहीं बनाइए, सबसे पहले अच्छे से डाटा लिखिए। एक अच्छा स्टूडेंट ना धैर्यवान भी होता है। अब लग रहा है कि अच्छा देखें, अच्छा ये दिया है, हम धाधर नहीं, एक अच्छा बेस लेकर के चलना है। तो Q1 इक्वल टू 1.0 कूलम, Q2 भी दिया बेटा 1.0 कूलम। टू इक्वल चार्जेज है 1 कूलम ईच, प्रत्येक का वैल्यू 1 कूलम है। और आगे बढ़ते हैं। सो दैट द फोर्स बिटवीन देम बाय क्वेश्चन, इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स F लग रहा है इक्वल, सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल द वेट ऑफ ए 50 kg/. तो F का जो वैल्यू है बेटा दिया है वेट ऑफ ए 50 kg/. और वेट बराबर फॉर्मूला होता है m × g। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हम लोग। वेट एक प्रकार का फोर्स होता है, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। और इसका फॉर्मूला होता है m × g। तो बेटा यहाँ मास दिया है 50 kg, 50 किलोग्राम, यहाँ रख देते हैं। और ये जो g है उसका वैल्यू 9.8 होता है। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 490 मीटर। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया। Q1 का वैल्यू इतना, Q2 का वैल्यू इतना और F का वैल्यू इतना। तो फॉर्मूला में चार क्वांटिटी है, F, Q1, Q2 और R। इस क्वेश्चन में Q1 गिवन है, Q2 गिवन है, F गिवन है, तो बच गया कौन? R इज इक्वल टू व्हाट। और क्वेश्चन में लिखा भी है एट व्हाट सेपरेशन। तो बेटा सबसे पहले डाटा सही लिखना चाहिए। अब आप थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए बेटा इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, मोबाइल का भी नहीं, आप खुद से बनाएंगे। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बनाने से कैलकुलेशन फास्ट होगा, फिर प्रॉब्लम आपसे खुद बनेगा। तो नहीं तो कॉम्प्लिकेशन महसूस होगा, हैंग कर जाइएगा, फंस जाइएगा प्रॉब्लम, इसलिए खुद बनाना है प्रॉब्लम। आइए कैलकुलेशन हम आपको सिखलाते हैं एक एक स्टेप। अब बेटा हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 mod Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब जो जो गिवन है उसको लिख देना है। मीन्स यहाँ F है, F का वैल्यू 490 है बेटा, ये लिख देते हैं। इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 9 × 10⁻⁹। मॉड तो मॉड Q1 का वैल्यू 1.0
Q2 ये भी 1.0 अपॉन R स्क्वायर, तो R स्क्वायर हम लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 490 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 1.0 में 1.0 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 1 और अपॉन आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को इधर ले आते हैं हम लोग, ये डिवाइड में बेटा इधर आके मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसको उधर डिवाइड में ले आते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 बाई 490। अब देखिए बेटा कैलकुलेशंस कैसे होगा वो हम आपको समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 490 है, एक जीरो है मतलब एक 10 है यहाँ, और एक 10 यहाँ का कट कर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 8, मतलब यहाँ का 10 एक यहाँ के 10 को कैंसिल कर दिया, 10 टू द पावर 8 बाई 49। बेटा स्क्वायर हटाएंगे आप इधर रूट चढ़ जाएगा, मीन्स बाई 49। देखिए 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 10 टू द पावर 8 का हो जाएगा 10 टू द पावर 4 और 49 का 7। एक 10 से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू द पावर 3, इसको डिवाइड कर लीजिए 4.26 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरीका से प्रॉब्लम को बनाना है, कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, खुद से कैलकुलेट करना है। और आगे हम आपको एक प्रॉब्लम आज बताएं बेटा, 10-12 प्रॉब्लम आपके लिए आज होमवर्क है, और आज आप श्योर प्लीज आप बताएंगे कि आपसे प्रॉब्लम बना या नहीं बना। हम अभी नंबरिंग करा देते हैं, जैसे आप इसको नोट करने के बाद आप बेटा बनाओगे प्रॉब्लम 3, ये तो 5 नंबर हमने बता दिया आपको, 4 बनाओगे आप 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19 और 20 का A। इतना नंबरिंग हमने आपको दिया है, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 A। इतना प्रॉब्लम बना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देयर आर 9 प्रॉब्लम्स। पहले आप इन सभी प्रॉब्लम पे अटेम्प्ट लेंगे, उसके बाद भी बाकी प्रॉब्लम का बना सकते हैं। इसमें हमने 21 प्रॉब्लम किया है, आप इसको नोट कीजिए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। ये आपको उतारना नहीं है, हम डिस्कस कर दे रहे हैं सिर्फ। आप पीडीएफ में थोड़ा देखेंगे। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम। चलिए एक यहाँ चार्ज है, दूसरा यहाँ चार्ज है, प्लस 3 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम, और रिपेयर ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का वैल्यू बेटा 40 न्यूटन दिया है। ऐसा करते हैं कि इस फोर्स को F1 नाम देते हैं, क्यों वो हम आगे आपको बताएंगे। ये बेटा एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये Q1 का काम करेगा, मीन्स ये Q2 का काम करेगा। माइक्रोकूलम में था इसलिए हमने 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी माइक्रोकूलम वाला है। अब हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बेटा यहाँ से प्रेशर नहीं दिया, मान लेते हैं R है, तो यहाँ F के जगह पे हमने माना F1 का वैल्यू 40 न्यूटन है, तो यहाँ लग देते हैं 40 इज इक्वल टू 1/4πε0 रहने दीजिए, मॉड Q1 का वैल्यू ये, Q2 का वैल्यू ये, और R है, R स्क्वायर रख देंगे, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम,
अब -5 माइक्रोकूलम के चार्ज को यहाँ पे ऐड कर दिया गया, यहाँ भी ऐड कर दिया गया। अभी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा बेटा रिपल्सिव होगा, F1। हमने फोर्स को F1 से रिप्रेजेंट किया है। अब सेकेंड स्टेज देखिए, ये +3 माइक्रोकूलम है, इसमें ऐड किया है -5 माइक्रोकूलम। यस, ये 8 माइक्रोकूलम है, इसमें भी ऐड किया है -5 माइक्रोकूलम। तो अब पूछ रहा है कि फोर्स F2 क्या होगा दोनों के बीच, इसलिए यहाँ पे हमने F1 तो यहाँ F2 नाम दे दिया। बेटा Q1 डैश, इसका वैल्यू 3 में से 5 घट के -2 माइक्रोकूलम। फिर Q2 डैश इसका नाम देते हैं, 8 में से 5 माइनस हो गया 3 माइक्रोकूलम। और देखिए बेटा ये चार्ज निगेटिव हो गया, नेट चार्ज, और ये नेट चार्ज पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव पॉजिटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है F2। फिर हम लोग जैसे यहाँ हमने F1 का वैल्यू लिखा, वैसा ही F2 का वैल्यू लिखेंगे। F2 इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/4 मॉड Q1 डैश के रूप में ये है -2 × 10⁻⁶, Q2 डैश ये है 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻⁶/r², ये सेकेंड। और अब बेटा सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकेंड ये है, फर्स्ट ये है, रूल LHS में LHS से डिवाइड, तो हो जाएगा F2/40 इज इक्वल टू RHS में RHS से डिवाइड। ये बेटा कट जाएगा, 10⁻⁶ वगैरह भी कट जाएगा, R² कट जाएगा, और आराम से आपको F2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो हिंट्स लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 के बाद 4, क्वेश्चन नंबर 4, ए चार्ज ऑफ 1.0 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग। देखिए बेटा ये आपका कॉलेज का बिल्डिंग है, योर कॉलेज बिल्डिंग, आपका ये कॉलेज का बिल्डिंग है, और इसके टॉप पर यानी ऊपर में 1 कूलम का चार्ज रखा गया है, और एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस। आपका यहां पर हाउस है, योर हाउस, इसके टॉप पर भी 1 कूलम के चार्ज को रख दिया। और अब कहा जा रहा है टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस टू बी 2 किलोमीटर। इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है ना वो 2 किलोमीटर है। मींस कि आपके कॉलेज बिल्डिंग और आपके घर के बीच का जो डिस्टेंस है 2 किलोमीटर है। बेटा पूछ रहा है कि बताइए फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन ईच अदर। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये बताइए। ये 1 कूलम है, तो देखिए बेटा कूलम किसमें लगता है, Q1 में, कूलम फिर किसमें लगता है, Q2 में। इसका मतलब है ये Q1 का वैल्यू है, ये Q2 का वैल्यू है, और यह किलोमीटर यूनिट है। तो किलोमीटर जो यूनिट होता है वो R का यूनिट होता है सेपरेशन का, तो ये R का वैल्यू है 2 किलोमीटर। सबसे पहले ये किलोमीटर में है बेटा, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर में बदल देंगे। तो देखिए अब हम लोग के पास क्या क्या पता हो गया, तो ये Q1 का वैल्यू पता है, ये Q2 का वैल्यू पता है, और ये R का वैल्यू पता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है F क्या होगा, तो बस ये फॉर्मूला लगा देंगे, इसका वैल्यू 9 × 10⁹ मॉड Q1 का वैल्यू 1 × Q2 का वैल्यू भी 1 बाई R², R का वैल्यू है 2 × 10⁻³ इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे बेटा, आराम से आपको F का वैल्यू निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में हम आपको लिए चलते हैं। 6 भी आपका क्वेश्चन है, 6 भी यहाँ इंक्लूड कर लीजिए आप।
तो नोट करना है तो नोट कर सकते हैं इसको। सेवन में है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। देखिए बेटा, प्रोटॉन की बात कर रहा है, तो हमने आपको डाटा लिखाया था, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे जैसे बेटा प्रोटॉन बोले, जान लीजिए कि आपको चार्ज पता हो गया इतना कूलम, ये प्रोटॉन है। ये भी बेटा क्या है, प्रोटॉन, इसलिए इस पर भी चार्ज उतना ही होगा। मीन्स हम लोग को Q1 पता हो गया, Q2 पता हो गया। और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी, दोनों के बीच का सेपरेशन 1 फर्मी दिया है। देखिए बेटा, फर्मी जो है ना, डिस्टेंस का बहुत ही छोटा यूनिट है। न्यूक्लियस के अंदर में जो डिस्टेंस मेजर होता है ना, वो फर्मी में होता है। तो यहां से यहां तक का सेपरेशन दे दिया, R = 1 फर्मी। और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 फर्मी = 10⁻15 मीटर। तो Q1 पता बेटा, Q2 पता और R पता, फिर F निकालना है। इसका वैल्यू 9 × 10⁹ रखेंगे, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है। सॉल्व कर देंगे, इस तरीका से प्रॉब्लम बन जाएगा। तो आप बेटा अभी हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स तो बनाइए, और जो प्रॉब्लम्स नहीं बने तो रात के 10 बजे तक भी कम से कम हमको SMS के द्वारा सूचित कर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिए कि सर इतना नंबर नहीं बना, या व्हाट्सएप नंबर है तो लिख के भेज दीजिए, फिर हम आपको कल ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और एक इन्फॉर्मेशन और ये, अब आपको हम ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स तक हम नॉर्मली खींच दे रहे हैं, फिर ऑनलाइन पढ़ाएंगे, तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे ऑनलाइन के लिए। ओके, थैंक यू।